आप लोगों से हम लोग अपील करते थे कोविड के बीच में कि ये अभियान हम 130 करोड़ देशवासियों का अभियान होना चाहिए। भारत देश कम संसाधनों का देश है। दुनिया जब हमारी तरफ देखती थी तो ऐसे देखती थी कि कोविड से पता नहीं करोड़ों करोड़ मौतें हिंदुस्तान में होंगी। इस तरह के आकलन हमारे भी एक्सपर्ट करते थे और विदेशों में बैठे लोग भी करते थे। लेकिन ये एक दूसरे के प्रति जो एक भाव है, किस तरह का भाव हम लोगों ने सामने रखा है। आपने देखा होगा कि जब विस्थापित मजदूरों ने चलना शुरू कर दिया दूर दराज से, हजारों हजार लाखों लाख की संख्या में लोग, तो जिन घरों में 5 लोगों का खाना बनता था उन्होंने 10 लोगों का खाना बनाया, जिनमें 10 का बनता था उन्होंने 20 लोगों का खाना बनाया। आप सब लोग इसके साक्षी रहे हैं, सब लोग इसके हिस्सा रहे हैं कि कोई भी भूखा ना रहे। जो पुलिस एक दंड के रूप में सामने आती थी, वो लोगों को खाना खिलाते नजर आए, वो लोगों को उंगली पकड़ के चलाते हुए नजर आए और जहां पे हमारे सेंटर्स थे वहां तक पहुंचाने तक नजर आए। तो जिस तरह का ये अभियान रहा है वो दुनिया में एक अलग तरह का अभियान है। इन्हीं परिस्थितियों में जब हम लोग इन्वेंशन की बात करते थे तो आपने देखा होगा कि कोई इन्वेंशन बाहर होता था तब पहले उनकी पूर्ति होती थी, फिर हमारे लिए आता था। शायद इस बार पहली बार होगा जब भारत ने इन्हीं परिस्थितियों में वैक्सीन बनाने का काम किया और वैक्सीन को सैकड़ों देशों को मुहैया कराने का काम किया, दवाइयां मुहैया कराने का काम किया अमेरिका तक को। तो बड़ी बड़ी शक्तियों ने ये देखा और मुझे लगता है कि एक सुखद अनुभूति आप सबको हुई होगी कि जब जो देश हमारी माइथोलॉजी पे भरोसा नहीं करते थे उन्होंने किस तरह का धन्यवाद दिया। आपने देखा होगा कि किस देश ने कैसा धन्यवाद दिया कि जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के बचाने के लिए जा रहे हैं, इस तरह का जब हमारे देश ने वहां पे वैक्सीन पहुंचाने का काम किया है तो ऐसा धन्यवाद आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि जो हमने इसमें किया है कोविड में, इसी अभियान को हम लोग इस टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए जब 130 करोड़ देशवासी इसमें जुटेंगे तो निश्चित ही हम सब इसको भी आगे बढ़ा सकेंगे। इसी कड़ी में जब ये वार्ता हुई, माननीय राज्यपाल जी से हम लोगों ने अनुमति ली। उन्होंने कहा कि आप लोग को आशीर्वाद है, आप इसको आगे बढ़ाइए, करिए। यूपी टीबी एसोसिएशन आप जानते हैं जिस तरह से टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसके माननीय राष्ट्रपति जी उसके प्रेसिडेंट हैं। इसी प्रकार जो स्टेट टीबी की जो हमारी एसोसिएशन है, यूपी टीबी एसोसिएशन, उसकी सभापति माननीय राज्यपाल जी हैं। एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया कि इस कॉन्फ्रेंस को, जो 16वां कॉन्फ्रेंस ये हो रहा है, क्योंकि कई बार बीच में नहीं हो सका है, कई बार कोविड की समस्याएं रही हैं, इस बार इसको हम लोग पूरी तरह से आप सबके सामने रख रहे हैं। इसमें देश भर के जो एक्सपर्ट हैं, चाहे एम्स नई दिल्ली से हों, चाहे पीजीआई चंडीगढ़ से हों, चाहे पीजीआई रोहतक से हों, चाहे जयपुर एसएमएस से हों, विभिन्न उसमें से जो बेहतरीन हमारे जो स्पीकर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको हम लोग लेकर के आए हैं। सभी यहाँ पर आपके लखनऊ में रहने वाले हैं और बड़ी तादाद में जो हमारे अध्ययनरत छात्र हैं या प्रैक्टिशनर्स हैं या फिर पैरामेडिक्स, उन सभी को उस रिसोर्स को हम लोगों ने सामने रखा है। पहले दिन 7 तारीख को 7 से 9 तक ये कॉन्फ्रेंस चलने वाली है। यूपी टीबीसी कॉन 7 से 9 तक 3 दिन तक चलेगी। पहले दिन 3 वर्कशॉप रखे गए हैं, जिनमें एक वर्कशॉप हमारा क्रिटिकल केयर से संबंधित है। किस तरह से जो गंभीर रोगी होकर के टीबी के हों, चाहे कोई रोगी हों जो वेंटिलेटर पर आते हैं, तो उनकी किस तरह से हम लोगों को चिकित्सा करनी है, किस तरह से उनको डायग्नोस करना है। कई तरह के जो ठीक हो जाते हैं रोगी, उनमें सांस की समस्या बची रह जाती है। तो एडवांस पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, इसके लिए एक अलग कार्यशाला का आयोजन है, जिसमें पुणे से डॉक्टर संदीप सालवी होंगे इसके डायरेक्टर।
हमारे जो डॉक्टर डी बेहरा हैं, चंडीगढ़ पीजीआई के जो हेड रहे हैं और जो डायरेक्टर भी रहे हैं LRS नई दिल्ली के, वो क्रिटिकल केयर की जो वर्कशॉप है उसके डायरेक्टर हैं हमारे। वो उसमें पूरा इसको अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। कल का जो एक पूरा प्रशिक्षण होने वाला है। और एक स्लीप मेडिसिन, आप देखेंगे कि खर्राटे और ये जो समस्याएं हैं ये लगातार बढ़ती जा रही हैं। निद्रा से संबंधित रोगों की तादाद बहुत तेजी से, डॉक्टर दीप्ति गोटी हैं जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनकी टीम पूरी तरह से यहाँ पर रहेगी। तो पहले दिन 3 वर्कशॉप चलेंगे। इसके बाद 8 तारीख को जो हमारी कॉन्फ्रेंस है उसमें सुबह से लेकर के शाम तक, और अगले दिन 9 को सुबह से दोपहर तक जो सेशंस हैं, लगभग 29 सेशंस हैं जिनको हम लोगों ने आयोजन किया है, जिसमें देश भर से जो एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पे होंगे। किस तरह से हम लोग टीबी मुक्त इसको आगे बढ़ाएं। हमारे बीच में जो प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, माननीय ब्रजेश पाठक जी मुख्य अतिथि की तरह से प्रतिभाग करेंगे। सरकार में जो बड़े अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव हैं, उनको भी विशिष्ट अतिथि की तरह आमंत्रित किया गया है। उन्होंने भी अपना बताया है कि जैसे ही समय होगा जरूर रहेंगे। हमारे माननीय कुलपति KGMU के जो कुलपति हैं लेफ्टिनेंट जनरल विपिन पुरी जी, वो हम लोगों के बीच में विशिष्ट अतिथि की तरह होंगे। और हमारी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसके लिए चीफ पैट्रॉन भी हैं। हमारे चेयरमैन श्री RC त्रिपाठी जी जो कि रिटायर्ड IAS हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, वो हमारे चेयरमैन हैं UPTB एसोसिएशन के, वो इसमें रहेंगे। हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब हमारे टीचर हैं। सर हमारे बीच में एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष की तरह से UPTB एसोसिएशन के उत्तर प्रदेश में हैं, सर हमारे साथ हैं। डॉक्टर TP सिंह साहब जो कि UPTB एसोसिएशन के महासचिव हैं, आप हमारे साथ में हैं। जो जितना भी साइंटिफिक कंटेंट है इसका, उसकी जो तय करने वाली जो समिति है उसके अध्यक्ष हमारे राजीव गर्ग सर हैं, हमारे टीचर हैं। आप साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन हैं। और RS कुशवाहा सर जो हमारे टीचर हैं। आप इसके जितना भी जो आय व्यय जो भी है वो सब आपके द्वारा देखा जा रहा है। मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूँ कि रिसोर्स उपलब्ध करा करके, ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेंड करके, तैयार करके पेरिफेरी तक पहुँचाना, दवाइयाँ जो नए इन्वेंशंस हैं, नई डायग्नोस्टिक्स हैं, उनको उसकी ट्रेनिंग देना, उस रिसोर्स को वहाँ तक पहुँचाना, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट दोनों हैंड इन हैंड इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने कोरोना में दुनिया को एक 21वीं सदी का भारत कैसा होगा ऐसी झलक दिखाने का काम हमारे देशवासियों ने किया है। टीबी मुक्त अभियान भी इसी प्रकार से चलाने की आवश्यकता है जिस तर्ज पर कोरोना का अभियान चला है, और सभी उसमें जोड़ करके इसको एक आंदोलन का रूप देंगे। इस तरह की अपेक्षा मीडिया से, क्योंकि आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, अगर इन लोगों ने फ्लैग को हाथ में रखा है तो उसको जन जन तक पहुंचाने का काम आपने किया है। पूरे कोविड में लगातार इस भूमिका को आपने रखा। हमारे प्रशासन, पुलिस, सरकारें, सब लोगों ने जो एक महत्वपूर्ण भूमिका रखी है, चाहे NGOs हों, जितने भी, सभी ने, फार्मा कंपनीज, हमारे जितने भी इक्विपमेंट की इंडस्ट्री है, सभी ने इसमें जो भी सहयोग दिया है, मैं उन सबका भी आभारी हूँ। आप सबका आभारी हूँ कि आप सबने इसको एक आंदोलन का रूप देने के लिए जिस तरह से प्रयास किए हैं, और आगे किस तरह से प्रयास होंगे ये भी आपके जो एक यहाँ पे मुझे लगता है कि इससे तय ही हो गया है कि आज बारिश में से भी आप इतनी बड़ी संख्या में हम लोगों के बीच में हैं। बाकी का जो डिस्कशन है उसको हम लोग रखेंगे। हमारे राजेंद्र प्रसाद सर जो चेयरमैन भी हैं हमारी इस